नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है द सेकंड माउंटेन बाय डेविड ब्रुक्स। इस किताब में डेविड ब्रुक्स हमारे अहंकार यानी ईगो द्वारा बनाए गए अपने सेल्फ को, पहचान को, आइडेंटिटी को फर्स्ट माउंटेन यानी पहला पहाड़ कहते हैं और उसे पार कर दूसरे पहाड़ यानी माउंटेन पर पहुंचना मतलब अपने अहंकार से परे जो सच में हम हैं उस रियल मी तक, सेल्फ तक जाने का सफर। ये प्रोसेस यानी ईगो को हटाकर रियल सेल्फ, असली मैं तक पहुंचना, इस बात को डेविड ब्रुक इस किताब में बताते हैं कि कैसे ये सफर करना है। इसी प्रोसेस में डेविड हमें जॉय और हैप्पीनेस यानी आनंद और खुशी के बीच में जो फर्क है उसे भी समझाते हैं। जॉय यानी आनंद हमें तब मिलता है जब हम खुद को भूल जाते हैं कोई बात को देखते वक्त, करते वक्त, जबकि खुशी यानी हैप्पीनेस का मतलब जब हम कुछ पाते हैं, हम कुछ जीतते हैं, हमें कुछ मिलता है, वो जीत जो हमारे ईगो को पुष्ट करती है और बढ़ाती है, तब हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। इसीलिए फर्स्ट माउंटेन खुशी के लिए और सेकंड माउंटेन खुशी से परे जाकर आनंद को कैसे ढूंढना है ये इस किताब में डेविड बताते। सारा ब्रह्मांड जिसमें हम इंसान भी पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर यानी डिपेंड होते, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन यानी सहकार्य करके ही अपने जिंदगी में आसानी, खुशी पानी होती है। लेकिन आज के दौर में हम सब सिर्फ मैं, मेरा इसी दायरे में जकड़ कर रह गए हैं। हमारी औरों के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी कम हो गई है। ज्यादातर हम ये सोचकर चुप रहते हैं कि मुझे क्या करना है, अपने काम से मतलब रखना, यही हमारी सोच बन गई है। पड़ोस में क्या हो रहा है उससे भी हम वाकिफ नहीं होते। हम अपनी दुनिया में इतने मस्त रहते हैं कि आसपास का माहौल कैसा है, वहाँ क्या हो रहा है, इसका भी हमें पता नहीं होता। और एक दिन फिर अपने इसी आइसोलेशन यानी अकेलेपन की वजह से हम डिप्रेशन यानी उदासी में चले जाते हैं। बहुत कम लोग अपने पड़ोसियों से बातें करते हैं या उनके बारे में जानकारी रखते हैं। बहुत कम लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक दायित्व को निभाते हैं। बहुत से लोग अपने सभी रिश्तेदारों को शायद ही साल में एक आध बार मिलते हैं। जैसे कई बच्चे अपने माँ बाप से, भाई बहन से और बाकी रिश्तेदारों से बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी दुनिया में इतना गुम हो गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। ये बहाना सच लगने लगा है। और फिर जब हम अकेलेपन से गुजरते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। हमारा तनाव बढ़ता है जो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे टॉक्सिक यानी विषैले हार्मोन बनाता है जो हार्ट के प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। उसी तरह अकेलेपन से आने वाले डिप्रेशन के कारण सुइसाइड यानी आत्महत्या के केसेस भी हर साल बढ़ते रहते हैं। जब हम बहुत मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमाते हैं और काफी सारी चीजें जो हमें आराम दिलाती हैं उन्हें खरीदते रहते हैं, इससे हमें खुशी तो मिलती है जिसे वो फर्स्ट माउंटेन कहते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होती है। इसीलिए हमें परमानेंट आनंद के सेकंड माउंटेन तक कैसे पहुंचना है ये इस किताब में वो बताते हैं। हमारी जिंदगी में रिश्तों के कुछ ज्यादा मायने नहीं रहे हैं, इसीलिए हम सोशल मीडिया पर घंटों चिट चैट करते रहते हैं, जबकि उन हवाई रिश्तों का, दोस्तों का वैसे तो कोई अता पता नहीं होता है और जरूरत पड़ने पर फिर हम बिल्कुल ही अकेले पड़ जाते हैं और इसीलिए हम हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं, जबकि हमारे आसपास सभी रिश्तेदार होने के बावजूद भी, क्योंकि हम उनके साथ रहते तो हैं लेकिन मन से बहुत दूर होते हैं। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम हर वक्त अपने आप को बिजी रखें। हम हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं क्योंकि किसी पर भी हमें भरोसा नहीं होता है और फिर हम अलग अलग गुटों में, ग्रुप्स में बट जाते हैं और हम और वो ऐसा अलगाव बन जाता है। डेविड कहते हैं कि फर्स्ट माउंटेन जो कि सिर्फ मटेरियल बातों को पाकर हम हासिल करते हैं, लेकिन जो सेकंड माउंटेन है वहां तक पहुंचने से पहले हमें एक खाई लगती है, गहरी वैली। और उनका कहना है कि असली बदलाव या असली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उस खाई में ही घटता है। जब हम माउंटेन पर होते हैं तब नहीं, जब हम माउंटेन पर से, फर्स्ट माउंटेन पर से उतर कर खाई में से गुजर कर सेकंड पर चढ़ना शुरू करते हैं, तभी हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो होता है। क्योंकि वो सारी चीजें जिन्हें हम पाना चाहते हैं उन्हें पाकर ऐसा लगता है कि अब हम इस फर्स्ट माउंटेन की चोटी पर पहुंच गए हैं। जब हम सारी चीजें पा लेते हैं और वो हमारे अहंकार को और मजबूत बनाती है कि मेरे
पास ये सब कुछ है। लेकिन दूसरे माउंटेन पर पहुंचने के लिए हमें खाई में उतरकर उसे पार करना होता है, और उस खाई में हमें उतरते वक्त हमारे अहंकार को पूरी तरह तोड़ना होता है, नष्ट करना होता है। मतलब अपने अहंकार को चोटी से उठाकर जब हम खाई में गिराते हैं, तभी हम जॉय यानी आनंद की सेकंड माउंटेन की ओर सफर शुरू करते हैं। और इसी सफर में हम ये सीखना शुरू करते हैं कि आनंद यानी जॉय को अगर हमें पाना है तो चीजों को इकट्ठा करके नहीं, बल्कि चीजों से मुक्त होकर स्वतंत्रता पाने से ही हम आनंद को पा सकते। क्योंकि इसी फर्स्ट माउंटेन की चोटी पर हम सीखने लगते हैं कि अगर हमारा कोई बिछड़ जाता है, कोई छोड़ जाता है हमें, या हमारी नौकरी चली जाती है, या कोई बीमारी आ जाती है बहुत भयंकर सी, तो हमारी खरीदी हुई कोई भी चीज हमारे काम नहीं आती, बल्कि हमें जो कंधा सिर रखने के लिए मिले वही हमारे लिए सबसे बड़ा कीमती कंधा होता है, चीज होती है। इसीलिए वो कहते हैं कि जब हम सेकंड माउंटेन पर पहुंचते हैं तभी हमें अपनी जिंदगी का पर्पस यानी उद्देश्य का पता चलता है और अपने खुद की असली मैं की पहचान भी होती है, जो हमें सही मायने में फ्रीडम यानी मुक्ति देता है। और वहां पहुंचकर हम औरों के बारे में भी सोचने लगते हैं, देना सीखते हैं, ग्रैटिट्यूड यानी जो कुछ भी मिला है उसके लिए कृतज्ञता, आभारी होना सीखते हैं। हम अपने इस ब्रह्मांड के साथ जुड़े होने की बात को समझने लगते हैं और जॉय और आनंद में हमेशा जीने लगते हैं, जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं बल्कि आंतरिक समाधान से मिलता है। खुशी जो हमें बाहरी चीजों से मिलती है वो कुछ देर बाद खत्म हो जाती है, जबकि आंतरिक खुशी यानी जॉय, आनंद, जो हमें बिना किसी चीज के पाने से मिलता है और सदा के लिए रहता है। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस यानी खुशी एक बदलते रहने वाली मन की स्थिति है, लेकिन जॉय यानी आनंद एक स्थिर अवस्था है। एक बार आपको उसका जब पता चल जाता है ना, तो फिर आप उस अवस्था में हमेशा रहने लगते हैं, क्योंकि ये अवस्था मन के गहराई तक पहुंचाती है। क्योंकि ये आनंद कोई पर्सनल अचीवमेंट यानी वैयक्तिक हासिल की हुई चीज से नहीं मिलता है, बल्कि हमारे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने से, ब्रह्मांड के साथ जुड़े होने से जो एहसास हमें मिलता है ना, उसी से ही आनंद आता है। और वो सिर्फ हमारे अकेले का नहीं होता, बल्कि जो भी हमारे आसपास होते हैं उन्हें भी उस आनंद की अनुभूति मिलती है। लेकिन हम सबको बचपन से सिर्फ खुशी यानी पर्सनल अचीवमेंट्स यानी फर्स्ट माउंटेन पर चढ़ना ही सिखाया जाता है। सेकंड माउंटेन पर जाने की कोशिश करना और रास्ता ढूंढना हमें अपने आप ही करना पड़ता है। हमारे सारे रिश्तों में हम सिर्फ यही देखते हैं कि कैसे इससे मुझे आराम मिले, मुझे खुशी मिले, लेकिन मैं औरों को कैसे खुशी और आराम दे सकती हूँ ये तो हम कभी सोचते ही नहीं हैं। उसी तरह हम अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं, ना कि अपने पैशन यानी पसंद से। इसीलिए डेविड कहते हैं कि ये बातें हमें खुशी तो देती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग यानी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं होती। इसीलिए हमें हर रिश्ते के बारे में ये सोचना जरूरी है कि हम इस रिश्ते को क्या दे सकते हैं, ताकि वो हमें जॉय यानी आनंद दे सके। हमें कौन सा काम करना अच्छा लगता है और कौन से स्किल्स यानी कौशल हमारे पास है, ताकि जो भी काम हम करें वो पैसों के साथ साथ हमें जॉय यानी आनंद भी दे सके। मतलब हम जो खुद की खुशी, खुद का आराम, खुद की जिंदगी कहते हैं ना, वो सब हमें औरों से अलग कर देता है। और ब्रह्मांड में हर चीज, हर कोई जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और जब तक हम इस बात को समझते नहीं तब तक हमें जॉय यानी आनंद का पता ही नहीं चलता। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि लोग सब कुछ पाने के बावजूद भी उतने खुश नहीं होते हैं जितना कि उन्हें होना चाहिए, क्योंकि हम अपने लक्ष्य यानी गोल को भी कई बार औरों के कहने पर बनाते हैं, जैसे कि माँ बाप के कहने पर, घर के बुजुर्गों के कहने पर। कड़ी मेहनत से हम वो सब पा तो लेते हैं जो उन्होंने कहा है, लेकिन क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो हमारी भी इच्छा हो, हमारी भी पसंद हो, तो हमें उसे पाकर भी अंदर से खुशी नहीं मिलती। हम उस आनंद को, खुशी को महसूस नहीं कर पाते। ये बात ना विशेन लखियानी की द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड किताब में बहुत अच्छे से बताई गई है, जिसका मैंने ऑलरेडी सारांश अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही। उसी तरह ऑफ्रा विनफ्रे का द पाथ मेड क्लियर में भी हम सच में सचमुच क्या चाहते हैं ये सोचना ही हमारी सेकंड माउंटेन पर जाने की पहली
स्टेप है। इसीलिए अगर हमें सेकंड माउंटेन पर जाना है तो हमेशा जब भी मौका मिले खुद से पूछना जरूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करने से खुशी मिलती है, हमारे जिंदगी का पर्पस क्या है। अगर वो पर्पस हम ढूंढते हैं ना तो फिर हम जॉय की स्टेट में, आनंद की स्टेट में रहना शुरू करते हैं, फिर चाहे हमारे पास बहुत सारी कीमती चीजें ना भी हो। इसी के बारे में एक हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ के पर्पस को कैसे ढूंढना है, उद्देश्य को कैसे ढूंढना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है जिसकी लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, ताकि हम अपने पैशन को जी सके, उसे अपना काम बना सके। क्योंकि हमारे जो स्किल्स यानी कौशल होते हैं ना, जो हमारी खूबियां हैं, वो हमेशा औरों के लिए होती है और हमारे खुद के लिए उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। जैसे कि प्रकृति में हम देखते हैं कि पेड़ हमेशा अपने फल और फूल औरों को ही दे देते हैं, ना कि खुद के पास रख लेते हैं। वैसे ही हमें हमेशा ये सोचना है कि मेरे कौशल, मेरी खूबियां औरों के कैसे काम आ सके, मैं अपने रिश्तों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी दुनिया के लिए क्या कर सकती हूँ, क्या दे सकती हूँ, ताकि हम आसानी से सेकंड माउंटेन पर चढ़ने की तैयारी कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो कहते हैं कि इन सब बातों को कहना जितना आसान है ना, उतना ही करना कठिन है। तो हमें अपने पैशन यानी जुनून को, औरों के लिए कुछ करने की इच्छा को जब कठिन लगने लगे तो भी इसे बदलना नहीं है, इसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि हर लॉन्ग लास्टिंग चीज जो होती है ना, हमेशा रहने वाली, उसे पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए डेविड कहते हैं कि सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमने वाली जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसके बाद जब हम एक खाई उतर कर जॉय के, आनंद के सेकंड माउंटेन पर चढ़ना शुरू करते हैं तो हमें अपने सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है, अपने ईगो को, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। तब जाकर हमारा बोझ हल्का हो जाता है और हम आसानी से उस सेकंड माउंटेन पर यानी जॉय की अवस्था में, आनंद की अवस्था में, जो हमेशा बरकरार रहे, उस वाले पहाड़ पर चढ़ पाते हैं। मतलब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी खुशी है, इससे परे भी बहुत कुछ है। इस बात को समझना और उस पर अमल करना, यही डेविड ब्रुक्स की ये किताब हमें सिखाती है। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं जिंदगी में कि जब हम अपना एक सपना पूरा कर लेते हैं कि मुझे ये कार चाहिए, तो उसे मिल जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा के लिए खुश हो जाते हैं। हमारी दूसरी कोई इच्छा, हम किसी का कुछ देखते हैं कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये अनएंडिंग है और ये हमें कभी ज्यादा देर तक खुशी नहीं दे सकता। लेकिन मुझे सच में क्या अच्छा लगता है, मैं क्या पसंद करती हूँ, वो काम अगर मैं करूँ, फिर चाहे वो कितना भी छोटा सा क्यों न हो, हमें वो हर वक्त खुशी देता है। जैसे कि मैंने अपने बारे में कहा था कि मुझे किताबें पढ़ने का बचपन से शौक था, वो शौक अब भी मैं बरकरार रख पाई हूँ, क्योंकि उसी शौक के कारण मैंने ये चैनल शुरू किया, जो मुझे इतने सारे लोगों से जोड़ सका। और जो इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास वक्त नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, उनकी मदद मैं इस शौक से पूरा कर पा रही हूँ। तो ये हमें नहीं पता होता है कि मेरा ये जो पैशन है, मैं जो चाहती हूँ, उससे क्या हेल्प औरों की हो सके, तो भी हमें उसे करते रहना जरूरी है। क्योंकि जैसे आप करते रहते हैं तो उससे औरों की आप क्या और कैसे मदद कर सकते हैं, ये अपने आप आपके सामने आने लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज से ही इस काम को करना शुरू कर देते हैं। अपने पर्पस को फाइंड आउट कीजिए, उस पे अमल करने की कोशिश कीजिए, उसे जीना शुरू कीजिए, ताकि आप अपनी जिंदगी को टेम्पररी खुशी से उठाकर, हटाकर परमानेंट जॉय वाली, आनंद वाली स्थिति तक ले जा सके। और हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सजेशन देने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।